अच्छा, कोई सोएगा नहीं पहली बात तो है। चलिए इधर आ जाओ, तुम वीडियो बनाने वाले तुम इधर आ जाओ, वीडियोग्राफर जरा सामने आ जाओ। हाँ इधर से, इधर इधर, अरे हमारी तरफ दिखाओ। हाँ बताना पड़ता है ना। चलिए कोई आज हम बात करेंगे जो है सीआरपीसी के बारे में थोड़ी सी, और एक केस की भी चर्चा करूंगा मैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूं, और आप लोग क्योंकि अभी वो पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन आप लोग पढ़ करके आए हैं, तो एक चीज ये कि भले आपने कानून की बहुत पढ़ाई न करी, लेकिन एक सामान्य जानकारी जो है वो व्यक्ति को होती है। उसी आधार पर आपसे बात करना शुरू करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई गंभीर धारा का मुकदमा दर्ज हो गया है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक आप लोग जानते हैं सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर होते हैं। छोटे केसों की विवेचना एससीपी या एसआई भी करते हैं, लेकिन जो बड़े केस होते हैं उसमें सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के होते हैं। विवेचक को किसी भी राइट का हो, उसने जिस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज था उसको गिरफ्तार कर लिया और रिमांड करवाया मजिस्ट्रेट साहब से, जेल भेज दिया। इसके बाद विवेचना जारी रही। उस विवेचना के दौरान 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद ऐसे साक्ष्य उस मुकदमे में आए जिससे विवेचक को इस बात का समाधान हो गया। सोइए मत, क्लास खराब ना करो भाई। उस विवेचक को इस बात का समाधान हो गया कि ये जो व्यक्ति हमने जेल भेजा था वो व्यक्ति गलत जेल चला गया है, बल्कि घटना करने वाला दूसरा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध साक्ष्य है। ऐसी परिस्थितियों में आप लोग बताइए विवेचक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या आप होते तो क्या करते हैं परिस्थिति में? क्या करना? एक आदमी बताओ, ना बताओ, एक आदमी बताओ। सर उसकी विवेचना दोबारा से करनी चाहिए। नहीं, विवेचना तो चली रही है, चल रही है, लेकिन जो बंदा जिसने क्राइम किया है, हाँ खड़े हो बता रहा हूँ सर, जिसने क्राइम किया है उसकी मतलब जांच करनी चाहिए, उसे लेके आना चाहिए। उसमें धारा आई थी 76 76 नहीं लगेगी, हम धारा हम बताएंगे तुम्हें, समझे? इनके कहने का मतलब ये ठीक से बता नहीं पाई, मैं आपको बताता हूँ। हर आदमी के अंदर एक बात ये आती है कि भाई जिसको गलत जेल भेजा है, जो सही आदमी जेल घटना किया है, जो उस मुकदमे का अभियुक्त है, उसको जेल भेजा जाए। सही है? yes, और जिसको हमने गलत जेल भेज दिया है उसको जेल से रिहा किया जाए। भाई हर आदमी यही सोचेगा, वो पढ़ा लिखा आदमी हो, वो अनपढ़ आदमी हो, वो कैसा भी आदमी हो, लेकिन हर आदमी के अंदर बात तो यही आएगी ना कि मतलब अगर किसी गलत भेज दिया जेल तो वो जेल से बाहर हो, और जो असली है वो जेल के अंदर हो। अब इस बात पर हम लोग आते हैं कि ऐसा कोई क्या प्रावधान कानून में है कि नहीं है। कई बार आप लोग सोच सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा प्रावधान जो है वो कानून में है। मान लो ना गया, ऐसा प्रावधान जो है वो कानून में, ऐसा प्रावधान कानून में है। मुलजिम को जेल भेजना, रिमांड करना, रिमांड प्रक्रिया, ये सारा कुछ जो है सीआरपीसी में वर्णित है। सीआरपीसी में एक धारा है 169 सीआरपीसी। कौन सी धारा है? 169 सीआरपीसी। 169 सीआरपीसी ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका रिमांड हो चुका है, जो जेल में है, दौराने विवेचना उसके लिए साक्ष्य पाया जाता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, या इसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। दोनों बातें हैं, वो व्यक्ति निर्दोष होने की दशा में भी और आरोप पत्र प्रेषित किए जाने लायक साक्ष्य न होने की दशा में भी जो है उसको रिपोर्ट दे करके मजिस्ट्रेट साहब को और उसको जेल से रिहा कराया जाएगा। ये है सीआरपीसी की धारा 169 में वर्णन है इसका। ठीक है, समझ गए आप लोग? सीआरपीसी धारा 169 क्या कहती है, जान गए? चलो तुम बताओ क्या कहती है सीआरपीसी 169?
निर्दोष व्यक्ति अगर जेल में चला गया है किसी कारणवश तो उसकी रिहाई कराने की रिपोर्ट जो दी जाती है वो धारा 169 CRPC के तहत दी जाती है। बात एकदम समझ में आ गई सारे लोग? पक्का? अच्छा, अब इसके संबंध में थोड़ा सा मैं आप लोगों के मन में भी विचार आ रहा होगा कि कई बार निर्दोष को जेल भेज क्यों देते हैं? बैठ जाओ। ऐसा होता है कई बार जो है मुकदमा दर्ज होने के बाद प्राथमिक साक्ष्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिलने लगते हैं और चूंकि अपराध गंभीर होता है तो विवेचक जो है जेल भेज देता है। ये कोई नई बात नहीं, ऐसा होता है। हालांकि कायदे से साक्ष्य पूरा साबित करके जेल भेजना चाहिए, लेकिन गंभीर आरोप किसी के विरुद्ध 302 का आरोप है, किसी के विरुद्ध 376 का आरोप है, किसी के विरुद्ध 307 का आरोप है। जरा इनको पीछे कराओ भाई, जगते रहो। क्लासरूम सोने के लिए है क्या? नहीं सर। हाँ, पढ़ने के लिए। बहुत सही बात है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब कोई जेल चला जाता है तो जितनी जल्दी हो सके उसकी रिहाई करा देनी चाहिए। ठीक है? अब एक विशेष केस की मैं चर्चा करूंगा। इनको जगाओ। तुम लोग क्या ज्यादा दौड़ते हो क्या ग्राउंड में? 5 चक्कर 10 चक्कर ग्राउंड में दौड़ा 15 उनकी तरफ घुमाओ, जरा 15 वाला चेहरा देख लो इनका। 16 राउंड वाले चेहरा घुमाए तुम्हारे 15 राउंड। चलो अब कह देंगे 20 करा दिया जाए। 25 30। हाँ, जनता की सेवा करनी है, मजबूर नहीं रहोगे तो जनता तो कैसे सुरक्षा दोगे। चलिए एक केस की मैं चर्चा करता हूँ आप लोगों से। विशेष रूप से वो केस जो है मेरे जीवन का महत्वपूर्ण केस रहा है, क्योंकि हम लोग अपना आप लोगों को अनुभव भी बताते रहते हैं अपनी सर्विस के दौरान कैसे क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए। ये भी एक पढ़ाई का ही पार्ट है। ऐसा था, मैं हरदोई में पटौरा थाने में थाना अध्यक्ष, वहां से तबादला होकर के, अरे इधर कंसंट्रेट करो भाई, क्लास में कंसंट्रेशन रखा करो, गलत बात है। पटौरा थाना हरदोई पड़ता है, वहां से तबादला हरपालपुर थाना अध्यक्ष के लिए। हरपालपुर थाने में पहुंचा तो एक विवेचना 363-66 376 की विवेचना मुझे री इन्वेस्टिगेशन प्राप्त। री इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जब कोई विवेचना जिसमें आरोप पत्र या फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई हो और वो वापस विवेचना के लिए फिर से विवेचना के लिए भेज दिया जाए। केस था, हमसे पहले जो दरोगा जी थे उन्होंने उस जो विवेचक थे उन्होंने उस केस में जो है चार्जशीट लगा करके जो है सीओ साहब के यहाँ भेजा था, कप्तान साहब यहाँ से फिर आपत्ति होकर के पुनर्विवेचना मुझे प्राप्त हुई। केस क्या था, एक लड़की नाबालिग अपने प्रेमी के साथ, या ऐसे कहा जाए कि उसको बहला फुसला करके एक अभियुक्त जो है साथ लिए गया था। जब साथ लिए गया था तो उसके घर वालों ने उस अभियुक्त के विरुद्ध 363-366 का मुकदमा लिखा दिया। ठीक है? जब मुकदमा लिखा दिया तो लड़की बरामद हुई। लड़की बरामद हुई तो क्या हुआ कि उसका जो 164 का बयान दरोगा जी ने कराया, 164 का बयान आप लोग जान लो, जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान कराया जाता है कलमबंद बयान, उसको 164 का बयान कहते हैं। उस बयान में लड़की क्योंकि अभियुक्त के प्रभाव में थी, अभियुक्त और उनके जो मेरे समझ से उनके वकील साहब ने भी समझाया होगा, जिसने भी समझाया भगवान जाने क्या परिस्थितियां रही हों। उस लड़की ने बयान दिया अपने जो है अपने बयान में ये कहा कि जो है मुझे मेरे घर वाले परेशान करते थे, इसलिए मैं अपने घर से निकल गई। अपने घर से निकल गई थी, एक बार में बैठी हुई थी, अंधेरा होने लगा था और इस दौरान मुझे ढूंढते हुए मेरे जो सगा भाई है और एक मौसेरा है, दोनों आए और इन्होंने मुझे पहले मारा पीटा और फिर मेरे साथ गलत काम किया। ये बयान लड़की ने कोर्ट में कर दिया और इसके बाद दरोगा जी ने क्या किया, 164 के बयान का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उनको जो है उनके सगे भाई थे, एक सगा भाई एक मौसेरा भाई, उनको बयान करने के लिए बुलाया
और बयान करने के बाद जो है बयान करने के लिए बुलाया और वहीं से उनका चालान भेज दिया जेल। लड़की गई जो है अपने लड़की गई बहलाने फुसलाने से और उसी लड़की के बयान के आधार पर उसके सगे भाइयों को जेल भेज दिया, सगे भाई और मौसेले भाई को जेल भेज दिया गया। एक तो जो है अपने समाज में कोई लड़की किसी के साथ चली जाती है तो ये जो है बड़ी बदनामी की बात मानी जाती है। ये चीज आप लोग भी जानते हो, मानी जाती नहीं मानी जाती। और इसके बाद वो लड़की नाबालिग हो तो और ज्यादा दिक्कत करते, माता पिता को इस बात का कष्ट रहता है कि हमारी नाबालिग बेटी थी और उसको पहला फुसला के ले जाया गया, है ना। अब इसके बाद उसी मामले में उसके सगे भाइयों को जेल भेज दिया जाए तो ये कितने गलत बात है। विवेचना मुझको मिली। अब मैंने जो है साक्ष्य संकलन शुरू किया। साक्ष्य संकलन शुरू किया तो मैंने जो है गवाहों के बयान से और जो परिस्थितियां थी उनसे सारी चीजों से ये पाया कि जिस समय लड़की ये कह रही है कि मैं उस बाग में थी, उस बाग में ये थी, और जिस समय की घटना ये बता रही है उस समय ये जो जिनके विरुद्ध बता रही है अपने भाइयों के विरुद्ध, सगे भाई और मौसेरे भाइयों के विरुद्ध, वो लोग गांव में थे, ना कि जो है किसी बाग में। ठीक है, तो जब मुलजिम भी जो है घटना स्थल पर नहीं था और जिसके साथ घटना हुई वो भी घटना स्थल पर नहीं था, तो बताओ घटना सही है कि गलत है? गलत है। ठीक है, मैंने इस विवेचना को, इस एविडेंस को के डायरी में समर्पित किया और इसको आधार बना करके हमने 169 की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को दिया कि इस तरह से इनके विरुद्ध जो आरोप जो लगाया गया था ये आरोप गलत है और इनको रिहा किया जाए। मजिस्ट्रेट साहब ने जब दोपहर में मैंने रिपोर्ट दिया और इसके बाद उसका परीक्षण मजिस्ट्रेट साहब ने किया, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, चूंकि न्यायालय के आप लोग भी अब धीरे धीरे जान जाएंगे, न्यायालय के जो आर्डर होते हैं वो ज्यादातर या तो लंच टाइम में लिखाए जाते हैं और या तो जो है मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट जब छूटने लगती है तो दोपहर के बाद लिखाते हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है। तो जब दोपहर के बाद जो है लंच टाइम के बाद उन्होंने आर्डर लिखवाया और आर्डर में सीधे सीधे लिखवाया कि इनको मुलजिमों को जेल से रिहा कर दिया। रिहाई सबकी होती है, कोई जमानत से छूट जाता है, कोई निर्दोष होकर छूट जाता है, लेकिन जो विवेचना से जो रिहाई हो जाती है तो वो उनके लिए एक बहुत बड़े समझो कलंक से उनको मुक्ति मिली नहीं मिली? yes, और फिर इसके बाद जो लड़की का बयान था कि हम अपने मर्जी से इनके साथ गए थे, उस बयान को मैंने क्वेरी किया तो मैंने ये पाया कि और हमने इनके साथ शादी कर दिया। तो उस बयान को जब मैंने क्वेरी किया तो मैंने ये पाया कि लड़की जो है नाबालिग है और नाबालिग लड़की अगर है कोई तो अपने अभिभावक की मर्जी के बिना, उसके अभिभावक की इच्छा के बगैर कोई भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता है। इस आधार पर मैंने 363-366 का अपराध मुलजिम पे तय पाया। ठीक है, और इसके बाद जो है वो बयान में था कि हमने जो है शादी कर लिया है। तो चूंकि शादी कर लिया है, लड़की की उम्र 18 से कम थी, इस आधार पे मैंने उन पे जो मुलजिम था उस पे 376 में फ्रेम किया और रात में मैंने जो है उनकी दबिश दी। मुलजिम मिले अपने घर पे मिले या घर के बाहर मिले, इतना तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मिले गांव से। मैंने गिरफ्तार किया उनको, मैंने उनको जेल भेजा और इस तरह से जो है इस केस की समाप्ति हुई। ठीक है, एक चीज पुलिस विभाग में, जब आप पुलिस विभाग में हैं, न्याय विभाग में हैं, आप कहाँ हैं महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप काम क्या करते हैं। आसान राह चुनना सबसे आसान होता है। आसान राह चुनना सबसे आसान होता है। कोई आदमी कुएं में गिर रहा है, कोई आदमी कुएं में गिर रहा है, पकड़े हुए जो है उसकी जगत को पकड़े हुए लटका हुआ है, तुमसे मदद मांग रहा है। तुम्हारे लिए सबसे आसान है कि उसका हाथ छुड़ा दोगे, वो आराम से नीचे
आसान काम नहीं है। कठिन काम क्या है कि उसको पकड़ करके ऊपर खींच करके बाहर निकाल लाना, ये कठिन काम है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई निर्णय की स्थिति में हो, कोई विवेचना की स्थिति में हो, तो हमें आसान चीज नहीं चुनना चाहिए। हमारे एक आसानी से किसी का पूरा जीवन नर्क हो सकता है, कोई पूरी जिंदगी जो है जेल की सजा काट सकता है, इसलिए कि हम आसान काम करें। हम जब ये विवेचना हमने ग्रहण किया था, हमारे लिए आसान काम क्या था कि जो पहले दरोगा जी ने विवेचना किया था उसको तस्दीक करके और चार्जशीट भेज देते 164 के आधार पर, तो वो मेरे लिए आसान काम था। लेकिन मैंने वो काम चुना जो मेरे लिए कठिन था, मुझे बार बार दौड़ कर अदालत जाना पड़ा। जो है जहां आधा पन्ना लिख करके मेरा काम हो सकता था, वहां मैंने कम से कम 50 पन्ने लिखे, 50 बार कम से कम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए गांव गया, तो वो कठिन काम मेरे लिए था, लेकिन मैंने उस काम को किया। तो आप लोग भी ये उम्मीद करता हूं, आप लोग भी निर्णय करने की स्थिति में आएंगे। आज आप कांस्टेबल हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई सब इंस्पेक्टर बनेगा, कोई सीओ बनेगा, कोई जो है हो सकता है मजिस्ट्रेट बने, कोई एसडीएम बने, कोई कुछ बने, किसका कोई लिमिट नहीं, कौन कहाँ तक पहुंच जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें जो है सत्य के साथ चलना है, न कि आसान के साथ, है ना? बिल्कुल सही है। सत्य की राह कठिन है, कटीली है, दुर्गम है। सत्य की राह कठिन है, कटीली है, दुर्गम है, मगर चलना है इस पर हर बार। सत्य की राह कठिन है, कटीली है, दुर्गम है, लेकिन चलना है इस पर हर बार। भ्रमित ताकतें राह तेरा रोकेंगी, भ्रमित ताकतें राह तेरा रोकेंगी, दिखलाएंगी वो आसान राह जिस पर चल करके लोग कर रहे हैं पथ पार। लेकिन तू न मानना हार, सत्य की राह भले ही कठिन है, मगर इसी राह पर चलना हर बार। ताली बजाओ। देखो ताली वाली तो ऐसे बजा दिया करो, अच्छा लगे तो भी बजाओ, ना अच्छा लगे तो भी बजाओ, कम से कम अगल बगल वाले जाग जाएंगे ताली बजाने से तुम्हारे, है ना? चलो ठीक है, बंद करो।